Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics chapter number 3, the organization of a data for class 11th, and it is our today's topic is conversion of a mid-value series to continuous series and vibrate frequency distribution. तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हम कैसे मिड वैल्यू से कंटिन्यूस सीरीज में किसी साइज़ को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। अगर हमें मिड वैल्यू दिया हो तो हम उसको कैसे कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा देखा था। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको बता दूं कि हमारे पास जो साइज़ होते हैं वो दो तरीके के जनरेट होते हैं। एक होता है इक्वल क्लास इंटरवल और दूसरा होता है अनइक्वल क्लास इंटरवल के होते हैं। जो मिड वैल्यू होती है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल की होती है। तो जब इक्वल क्लास इंटरवल होगा तो उसमें जो फार्मूला है आपको बताया इससे क्या था पहले भी कि हम लोअर लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए L1 यानी कि लोअर लिमिट इज इक्वल टू MB यानी कि मिड वैल्यू और 1 माइनस 1/2 इंटू आई, यानी कि हमें अगर लिमिट्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है मिड वैल्यू को एंड आफ्टर डैट उसके साथ साथ क्लास इंटरवल को। अगर ये दो चीज़ें हमें पता होती हैं तो हम L1 को भी निकाल लेंगे और L2 को भी कैलकुलेट कर लेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंसेस क्या होता है, जब हम L1 की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो L1 की सिचुएशन में क्या होता है कि लोअर लिमिट जब हमारे पास दी रहेगी तो लोअर लिमिट में हम मिड वैल्यू को देखेंगे। तो मिड वैल्यू में क्या होता है, दो तरह के गैप्स होते हैं। एक कॉमन गैप होता है, तो कॉमन गैप ही हमको ज़्यादा देखना है कि कॉमन गैप क्या हो रहा है। अगर वो कॉमन गैप है तो ये फार्मूला हम सीधे उसमें अप्लाई कर लेंगे, यानी कि L1 इज इक्वल टू MB अपॉन 1/2 MB माइनस 1/2 अपॉन, फिर से देख लीजिए, L1 इज इक्वल टू MB माइनस 1/2 इंटू आई जैसा आपको बताया क्लास इंटरवल होता है और 1/2 से इसको डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और MB में से माइनस करते हैं तो हमको L1 मिल जाता है। यही L2 की जब बात करते हैं तो मिड वैल्यू हमें दिया रहता है, उसमें हम क्या करते हैं आई का हाफ यानी कि 1/2 इंटू आई कर देते हैं। उसको क्या करते हैं यहाँ प्लस कर देते हैं L2 को कैलकुलेट करने के लिए और यहाँ पे माइनस कर देते हैं L1 को कैलकुलेट करने के लिए। ये तब पॉसिबल है जब हमारा क्या हो, क्लास जो हो वो इक्वल क्लास इंटरवल को मेंटेन करता हो। अब हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 सेंट्रल साइज है, सेंट्रल साइज यानी कि मिड वैल्यू 5 है, 15 है, 25 है और फ्रीक्वेंसी हमको प्रॉपर्ली दी हुई है। तो जब हमको मिड वैल्यू दी हुई है तो हम इससे क्या करेंगे, क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको समझने के लिए दीजिए कि हमारे पास मिड वैल्यू दिया हुआ है 5 मिड वैल्यू है और i इज इक्वल टू 10, क्योंकि 5 के बाद 15 था। आपका देखिए आपने, तो 5 के बाद हमारा क्या था 15 था, तो मिड वैल्यू कितने की हो गई 10 की हो गई। तो अब हमको MB मिल गया 5 और I मिल गया 10। तो इस सिचुएशन में L1 जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका फार्मूला जैसा कहता है MB माइनस 1/2 इंटू आई, ये फार्मूला हमारा करता है। तो MB यानी मिड वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है पहला, माइनस 1/2, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 10 है। तो यहाँ पे जो गैप है 10 का गैप है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरीके से जब हम M2 की बात करेंगे यानी कि L2 की बात करेंगे तो MB प्लस 1/2 इंटू आई, तो आई यहाँ पे MB हमको 5 दिया हुआ है प्लस 1/2 इंटू 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, यानी कि L2 हमारा क्या होगा वो हो जाएगा 10। अगर हम क्लास की बात करें तो हमारा 0 हो जाता है क्या L1 और L2 हो जाता है 10। हमको मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का जहाँ तक फार्मूला पता है L2 प्लस L1 अपॉन 2, तो यहाँ पर 10 प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारा मिड वैल्यू फिर से वापस 5 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कैलकुलेशन को कंप्लीट करने का काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया करके।
अब बात आती है कि हमारे पास अगर डिफरेंट मिड वैल्यू जो हो वो भी डिफरेंट सिचुएशन में हो, यानी इनइक्वल हो, यानी कि मिड वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस सिचुएशन में हो, इनइक्वल सिचुएशन में हो, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हमें क्या करना होगा, उसको इक्वल अनइक्वल क्लास को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। द फॉर्मेट, ठीक है ना, कि इन दिस केस द अनइक्वल क्लास intervals will be formed to calculate the lower limits and upper limits first of all class interval, ठीक है। क्लास इंटरवल क्या किया जाएगा, प्रोसेस रिमेन सेम लाइक द इक्वल क्लास इंटरवल। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको इक्वल क्लास इंटरवल में बदलने का काम करेंगे। तो जब इक्वल क्लास इंटरवल बदलेंगे तो उसके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे हमारे पास मिड वैल्यू है 10, 20, 50, 100 एंड 200। तो इसके बीच का गैप देखें तो हमारे पास 10 का आता है, लेकिन इसके बीच का गैप देखें तो ये हो जाती है 30 का, और इसके बीच का गैप देखें तो 50 का हो जाता है, ठीक है। और इसके बीच का देखें तो लगभग 100 का गैप हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है यहाँ पे। अगर प्रॉब्लम होती है, अगर हम इसको सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करते तो हमारा कैलकुलेशन या हमारा जो सोल्यूशन होता है वो अच्छा नहीं होता है, उसका रॉन्ग आंसर आता है। तो हमें करना क्या है, अगर हम इस पॉइंट को मेन माने, यानी बेसिक क्लास इंटरवल हमारा क्या हो 10 हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, उस बेसिक क्लास इंटरवल से सबको डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हम 30 को 10 से डिवाइड करते हैं तो इसके बीच में हमारा 3 कॉलम जनरेट होंगे, यानी कि ये कौन सा होगा, 0 to 10 मान लीजिए हमारा पहला हो गया, 10 to 20 दूसरा हो गया, और 20 to 50 में हमको 3, यानी कि 20 से 30 पहला हो गया, 30 से 40 दूसरा हो गया, एंड 40 से 50 तीसरा। ये 3 हमको नए कंडीशन मिल गए। इसी तरीके से अगर हम इसको 10 से डिवाइड करते हैं 50 को तो 5 मिल जाएगा, और 100 को तो 10 है, यानी कि हमारा नंबर ऑफ जो मिड वैल्यूज़ की कंडीशन होगी जो इक्वल फॉर्मेशन में लाने के लिए, वो क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पे तो फिलहाल हमको अगर इस तरीके की सिचुएशन मिल जाती है, मिड वैल्यू मिल जाती है, तो हमको क्लास में कन्वर्ट करना आसान होता है, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया। फिर भी यहाँ देख लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे पहले क्लास को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के बीच में, यानी कि 10 L2 माइनस L1 किया, L2 माइनस L1 करेंगे तो हमको I मिल जाता है, I इज इक्वल टू L2 माइनस L1। अब L2 माइनस L1 करने पे I जब हमको मिल जाता है तो हमको तो लोअर एक क्लास इंटरवल मिल गया। अब क्लास इंटरवल जब मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि I इंटू 1/2। तो इनके बीच का डिफरेंस और हमको 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये सेम हमारा रह जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मिड वैल्यू 10 है, 10 को क्या किया हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्लास इंटरवल जो आ रहा है ये आ जा रहा है आपका 5L1 आ जा रहा है, ठीक है। अगर 5L1 आ जा रहा है तो इसमें हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐड कर देते हैं, तो नॉर्मली ये 15 आ जाएगा। अगर देखें तो 5 + 15 इज इक्वल टू 20, 20 इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, तो हमारा 10 वैल्यूएशन आ जा रहा है। इसी तरीके से बाकी सबका किया, लेकिन यहाँ पे जब हम बनाते हैं, अब देखिए यहाँ पे दूसरी तरह की चीज़ें, यहाँ पे हमने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसीज को क्लास इंटरवल जो है 5 to 10, 15 हो गया, 15 to 25 हो गया, 25, ये एक प्रॉपर फॉर्मेशन में आ रहा है। लेकिन अगर ये क्लास इंटरवल हमारा इसी तरीके से रहता है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। और उसके लिए जैसे मैं बताया कि हमको क्या करना होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की सिचुएशन को मेंटेन करना होता है। इस सिचुएशन में, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशन को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। देखिए दो तरह से यहाँ पे किया गया है। पहली चीज़ तो ये कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को प्रॉपर करने का काम करेंगे, ठीक है। इसको प्रॉपर गैप में लेके आएंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो हम इसका जब क्लास बनाएंगे तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, एटलीस्ट इसी तरीके से 10, 20, 30, 40 से यहाँ पे हमने दिखा ना कि आपका 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, देन 50 हो जाएगा। तो ये 3 बनेंगे, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। आई होप सो समझ में आ रहा होगा कि हम 17 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वली 30 वाले के साथ, 40 वाले के साथ और 50 वाले के साथ होगी,
ठीक है। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको गैप में कन्वर्ट कर देंगे। अदरवाइज जैसे यहाँ पे इसने किया हुआ है, इसने सीधे सीधे क्या किया है, L1 L2 को कैलकुलेट कर लिया है और यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी जैसी हमारी थी वैसे का वैसे ही रहने दिया और सीधे सॉल्यूशन को कंप्लीट करने का काम किया है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल हो तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब अनइक्वल क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10 है और 10 to 30 है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था उस वाले फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे। 30 to 80 है, 80 to 150 है, 150 to 30। तो पहले इस क्लास इंटरवल को हम क्या करेंगे, इक्वल करने का काम करेंगे। जब इक्वल करेंगे तो जितना डिफरेंसेस आता है उसी हिसाब से ये जो फ्रीक्वेंसीज है उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे, जैसे यहाँ पे किया गया है। अब देखें पहले वाले में हमारा जो पहला है 0 to 10 है, ठीक है, और 0 to 10 होने की सिचुएशन में इसमें शायद अभी लग रहा है सॉल्व नहीं हो पाया है, मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे हम देख लें यहाँ पे पहले पूरी तरीके से 0 to 10 है हमारा है, ठीक है। तो ये 10 का गैप है इसमें, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या हो रहा है 0 to 30 हो जा रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो 10 to 20 एंड 20 to 30 दो क्लास इंटरवल, यानी कि 2 से ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखें 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 1 2 3 4 5 इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 से डिवाइड हो जाएगी और क्लास इंटरवल ये बनेगा। एंड आफ्टर डैट इसी तरीके से हम आगे का भी कर लेंगे। जैसे इसमें मैंने कहा कि हमारा यहाँ क्या है 2 मतलब 2 बार 10 ऐड है, यानी कि 10 to 20, 20 to 30। तो 2 से हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी। अब कुछ ऐसे समझ लीजिए आप, इसको हम चेंज ही कर लेते हैं पूरी तरीके से। जैसे हमारा पहला क्लास हो जा रहा है 0 to 10, दूसरा क्लास हो जाएगा 10 to 20 और तीसरा 20 to 30 एंड उसके बाद क्या होगा 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, then after 60 to 70 and 70 to 80। तो जैसे यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो एज इट इज़ रहेगी। ये और ये इसमें क्या आ रहा है 2 आ रहा है और इसमें 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि समझिए एफ को क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ इस फ्रीक्वेंसी को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो जितना आएगा उसको इसमें से यहाँ कितना था 7 था, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3.5, इसकी फ्रीक्वेंसी 3.5 हो जाएगी। ये दोनों सेम हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये इक्वल ही होगी मोस्ट ऑफ टाइम। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ है। एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 to 1, 1 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 20 एंड 20 to 25। तो इसमें अगर देखें तो जैसे यहाँ पे क्या है 1 का गैप है, ठीक है, तो 0 to 1 है। तो 0 to 1 एक सिचुएशन ये आती है कि हम इसको क्या करें, छोटे को बड़ा कर लें, गैप बड़ा कर लें और कॉमन सीरीज़ में ले आए, या फिर सबको एक ही सीरीज़ में ले आए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 है 0 to 1, दूसरे में क्या है 1 2 3 4 यानी 0 to 4 यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ 4 कॉमन्स हो जाते हैं, यहाँ 5 6 7 यानी कि 2 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 3 आ जाते हैं, यहाँ पे फिर 2 आते हैं। तो इस तरीके से गैप बना हुआ है। या फिर इसको हम क्या करेंगे 5 5 के क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे। जब 5 5 के क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है 0 to 5 की सिचुएशन में यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, यानी कि यहाँ जो लोअर लिमिट है और इसका जो अपर लिमिट है दोनों, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देंगे। तो 0 to 5 में 10 आ गया। 5 to 10 में अगर बात करें तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। 10 to 15 में बात करें तो इसको ऐड कर देंगे, 15 to 20 में बात करें तो हम इसको ऐड कर देंगे, और 25 to
22-25 में बात करें तो हम इसको 5 को रखेंगे। एटलीस्ट अगर देखें तो सब में अलग अलग गैप है, लेकिन सबसे बड़ा गैप जो नॉर्मली हमारा 22-25 का एक कॉमन सीरीज़ बनता है। तो इस तरीके से हम चाहें तो अपनी जो सीरीज़ है उसको कॉमनली वे में ले आके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इस सिचुएशन क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड अन यूनिवाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फ्रीक्वेंसी का वेरिएबल्स क्या होता है उसमें देखें तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है, तो ठीक है, वेरिएबल ऐसे नंबर्स होते हैं जो लगातार क्या होता है उसमें बदलने की संभावनाएं होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन होता है तो या सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ऐसे यूनिवाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें नॉर्मली देखें द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच was discussed earlier based on the single vibrates। तो जैसे हमने सिंगल फ्रीक्वेंसीज की बात की तो वो हमारे पास होता है। इसमें होता क्या है, जैसे अब यहाँ पे क्या है कि हमको इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन दिया गया इकोनॉमिक्स का और इंग्लिश का, तो हमने क्या करना है इसको कि एक वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, कॉमन सिचुएशन में लेके आना है कि दोनों के कंडीशन में क्या आती है। तो अगर देखें तो हमारे पास इसमें मिनिमम जो नंबर है इकोनॉमिक्स में वो कितना है 24 है और मैक्सिमम जो है वो 28 है। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में मिनिमम मार्क्स क्या 15 है और मैक्सिमम जो है वो आपका 18 है। तो हम क्या करेंगे, एक ही नंबर कई बार रिपीट हो रहा है। अभी देखिए इसके पहले जो था यूनिवाइब्रेट वाली जो सिचुएशन थी तो उसमें क्या था कि एक नंबर कॉमन होता था, उसमें क्या बोलते थे रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए, सॉरी रिपीटेशन ज़्यादा नहीं था। लेकिन इसमें क्या है कि ये है वाइब्रेट नंबर जब सिचुएशन आती है तो इसमें रिपीटेशन एक नंबर का कई बार, जैसे हमने 24 इकोनॉमिक्स में लिया और 15 को इंग्लिश में और 18 को इंग्लिश में और 28 को इकोनॉमिक्स में। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 24 कितने टाइम आ रहा है, 24 आ रहा है 1 टाइम में और 15 वो भी 1 टाइम में आ रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे 25 कितने टाइम में आया, तो 25 देखें तो यहाँ पे 1 टाइम ये है 25 का। ठीक है, 25 का जो 15 में सिचुएशन है, एक बार ये है कि जो 15 के साथ आया है तो हमने 15 के साथ लिख दिया। दूसरा 25 है जो 18 के साथ आया है तो हमने 18 के साथ लिख दिया। फिर क्या 25 16 के साथ आया है तो हमने 16 के साथ लिख दिया। फिर 25 16 के साथ आया तो हमने 16 के साथ लिख दिया। तो इस तरीके से जैसे जिस कॉलम में जिसके साथ वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमने उसको इस तरीके से लिख लिया। तो हमारे पास इन दोनों का एक कह लीजिए वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी जो हमारी जनरेट है 6333 इस तरीके से जनरेट होके आ रही है। और इस तरीके से देखें तो हमारा जो 24 है वो उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए इस तरह से 44232 आ रही है। यानी कि अगर हम देखें तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम मेंटेन करते हैं वो नॉर्मली वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे रखा गया है सीधे वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सेम सिचुएशन है, आपको रोल नंबर दिए गए हैं 1 to 15 तक और 1 to 15 के बाद मार्क्स दिए गए हैं और उसके बाद इंग्लिश में मार्क्स दिए गए हैं। तो हमने क्या किया, इसको क्लास इंटरवल में लिखा ना, द वाइब्रेट 2 ways, 2 तरीके से इसको फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने का काम किया गया है 0 to 10, 10 to 20। अब इसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना हम पा रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स हमारा है यहाँ पे कम से कम 9 है। ठीक है, और इसमें मिनिमम कितना है 5 है। ठीक है, तो हमने 0 to 10 ले लिया क्योंकि 0 to 10 में 9 और 5 दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फिर इस तरीके से मैक्सिमम देखें तो 49 है तो हमने 50 तक ले लिया और इसमें 48 है तो हमने 50 तक ले लिया। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन मेंटेन कर लिया जिससे हमारा जो मार्क्स है वो आसानी से इन सेगमेंट्स में इन क्लास इंटरवल में इन्वॉल्व हो जाता है। अक्सर देखा जाए ये तब कहता है जब हमारे पास नंबर्स बहुत बड़े होते हैं और बहुत बड़े नंबर होने की वजह से क्या होता है कि हम उसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे मार्क्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। अब बात आता है जनरल रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जनरल रूल्स क्या होते हैं या फिर हाउ
टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। तो अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है कि while the preparing the frequency distribution from a raw data, the following steps are involved. First of all, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंज। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि किस रेंज में हमको फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो स्मॉल रेंज और लार्ज रेंज की सिचुएशन होती है। स्मॉल रेंज की अगर बात करते हैं तो इसमें जो वैल्यूज़ होती है वो कम होती है, लिखा ना, द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स आर स्प्रेड नैरो, बहुत कम कम गैप होता है। और वहीं पे जब हम लार्ज रेंज की बात करते हैं तो ये वाइड होती है, ये बड़े बड़े गैप होते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास 50 नंबर्स हैं तो हमने क्या किया, 10 0 to 10 बना लिया, 10 to 20 बना लिया, तो इसके बीच में गैप कम होगा। लेकिन अगर वही मार्क्स हमारे पास या वही डेटा क्या होंगे 50 लाख में होंगे तो वो गैप जो हमारा 0 to 10 लाख हो जाएगा। इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो नंबर्स क्या होंगे हमारे बढ़ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या दे रहा है, डिटरमाइन द लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स इन रॉ दस डाटा, दस द फाइंड द रेंज। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये दोनों के बीच का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे रखा गया है रेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास इनटू क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ क्लास क्या होगा और क्लास इंटरवल क्या होंगे, उन दोनों के बीच की ये सिचुएशन क्या कहलाती है, हमारी रेंज कहलाती है। अब उसका एक फार्मूला है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लासेस। क्लास कैसे हम काउंट करेंगे, कितना क्लास हमारा होना चाहिए। क्लास का सेंस यानी कि 0 to 10 जो हम बना रहे हैं, 10 to 20 जो बना रहे हैं, ये कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 10 क्या होना चाहिए। इसके लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। और जब इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो इसका फार्मूला कहता है द मैग्नीट्यूड द वाइड ऑफ क्लास द रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास। तो हम नंबर ऑफ क्लास को क्या करते हैं, रेंज जो होता है, रेंज मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर जो सबसे बड़ा वाला नंबर जो होता है हमारा रेंज होता है, ठीक है। तो रेंज उससे क्या करते हैं, उस नंबर को, मैक्सिमम वाले नंबर को क्या करते हैं, कितने क्लास में हमको डिवाइड करना है, हम उसको एक प्रॉपर नंबर से, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 है, ठीक है, हमारे पास क्या है 100 है। अब मुझे इसको कम से कम 10 क्लास में डिवाइड करना है तो हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हर एक क्लास का जो गैप होगा वो क्या होगा 10। तो ये सिचुएशन इसमें चलती रहती है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching this video. If you have any type of the queries, you should be consulted through the Google Classroom.